आज शर्मा हाउस की कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे एक 20 साल पुराना रहस्य डर और सस्पेंस की बुनियाद बनता है। और कहानी का हुक यहीं से शुरू होता है। बस एक बार सोचिए, एक शांत सा गांव, जंगल के किनारे एक वीरान पुराना घर, एक ऐसा घर जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। यही माहौल इस कहानी की नींव है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक भयावह वापसी, और यहीं पर एंट्री होती है आरव की। वो पूरे 20 साल बाद अपने दादाजी के उसी वीरान घर में लौटता है जिसे गांव वाले खौफ से शर्मा हाउस बुलाते हैं। कहानी का पहला टकराव यहीं सामने आता है। एक तरफ है आरव, जो शायद अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है गांव वाले, जिनके मन में उस घर को लेकर जो गहरा डर बैठा है वो उनकी आंखों में साफ साफ नजर आता है। और फिर गांव का एक बूढ़ा आदमी आरव को वो चेतावनी देता है जो इस पूरे रहस्य की, कह सकते हैं, जान है, कि उस घर में एक कमरा है जो 2 दशकों से बंद है। अब कहानी सिर्फ उस घर की नहीं रही, बल्कि उसके अंदर छिपे एक गहरे राज की बन चुकी है। दूसरा हिस्सा, 20 साल का रहस्य। तो अब हम आरव के साथ उस घर के अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा खुलते ही सालों की जमी धूल और एक अजीब सी भारी खामोशी उसका स्वागत करती है। माहौल में एक ऐसा भारीपन है मानो घर अपनी वीरानगी की कहानी खुद सुना रहा हो। और देखिए, ये सिर्फ एक धूल भरा कमरा नहीं है, नहीं। टूटी खिड़कियां, हर कोने में मकड़ी के जाले और ढके हुए फर्नीचर, हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ सालों से किसी ने कदम नहीं रखा। घर में इधर उधर भटकते हुए आखिरकार आरव की नज़र उस चीज पर पड़ती है, एक अंधेरे गलियारे के बिल्कुल आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे सदियों से किसी ने छुआ तक नहीं है। और ठीक यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो दरवाजा 20 साल से बंद है, उस पर ताजे निशान। ये कैसे हो सकता है? ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये पूरे माहौल को रहस्यमयी से भयानक बना देता है। ये सवाल अब सिर्फ आरव के दिमाग में नहीं, बल्कि हम सबके दिमाग में गूंज रहे हैं ना। लॉजिक तो यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और कहते हैं जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है, डर की असली शुरुआत वहीं से होती है। तीसरा हिस्सा, दरवाजे के पीछे से सुराग। अब तक जो डर था वो आंखों देखा था, लेकिन अब कहानी कानों सुने डर की तरफ बढ़ती है। घर की वो भारी खामोशी टूटने वाली है, और ये डर को और भी करीब ले आएगी। जिस पल आरव उन खरोचों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे अंदर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के और करीब जाता है। जाहिर है दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। बस 2 शब्द, टक टक, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। सोचिए, उस घुटन भरी खामोशी में ये आवाज कैसी लगी होगी। ये आवाज एक सबूत है कि दरवाजे के उस पार कोई या कुछ है। आरव का तो दिल ही बैठ गया होगा। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है। भाई, 20 साल से बंद कमरे के अंदर कोई कैसे हो सकता है? ये सवाल डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। चौथा हिस्सा, एक हताश चेतावनी। ठीक जब आरव इसी उधेड़बुन में फंसा है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। अचानक गांव की एक बूढ़ी औरत उसके पीछे आ खड़ी होती है, जो इस रहस्य को और भी गंभीर बना देती है। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। वो आरव से लगभग भीख मांगती है कि वो उस कमरे को ना खोले। उसकी आंखों में जो खौफ है ना, वो साफ साफ बता रहा है कि उसे पता है उस दरवाजे के पीछे क्या बला है। और अब कहानी में एक अतीत का राज भी जुड़ जाता है। 20 साल पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था, कुछ ऐसा जिसे ये औरत दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहती। मतलब अब दरवाज़ा खोलना सिर्फ एक रहस्य से पर्दा उठाना नहीं, बल्कि किसी पुरानी त्रासदी को दोहराना हो सकता है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, दहशत का जागरण। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। जो रहस्य अब तक धीरे धीरे सामने आ रहा था, वो अब एक एक्टिव, एक जिंदा खतरे में बदलने वाला है। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी के बाद भी आरव का ध्यान वापस उसी दरवाजे की तरफ खिंच जाता है, जैसे वो उसे बुला रहा हो। और इस बार कुछ बहुत ही अलग, बहुत ही भयानक होने वाला है। ये पहला संकेत है कि दरवाजे के पीछे जो भी है, वो अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
सोचिए, वो भारी भरकम जंजीरें अपने आप हिलने लगती हैं। ये कोई मामूली ताकत का काम नहीं हो सकता। और वो जो हल्की सी दस्तक थी ना, टक टक, वो अब खत्म हो चुकी है। उसकी जगह कोई पूरी ताकत से दरवाजे को पीट रहा है, जैसे उसे तोड़ने पर आमादा हो। आवाज में अब सिर्फ मौजूदगी नहीं है, गुस्सा है, बेचैनी है और आजाद होने की जिद है। जरा आरव का चेहरा देखिए, ये सिर्फ डर नहीं है, ये वो खौफ है जो तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो इस दुनिया की है ही नहीं। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर कौन या क्या उस कमरे में 20 साल से कैद है? कोई इंसान, कोई जानवर या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में सोचना भी रूह कंपा दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका जवाब जानना खौफ से भी ज्यादा भयानक होगा?